अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से मटन रोश की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। तो चलें ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मटन रोश बनाने के लिए मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे। इसके अंदर मैं 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल गरम हो गया। मैं इसके अंदर मेरे पास हाफ केजी मटन है चिकनाई के साथ, इसको ऐड करूंगी। मटन मैंने ऐड कर दिया, इसको थोड़ा सा ऑयल में फ्राई करेंगे। इसका कलर चेंज होने तक। मटन को मैंने 1 से 2 मिनट ऑयल में फ्राई कर लिया। ये देखें, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं इसके अंदर मेरे पास 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसको ऐड करेंगे। फ्लेम हाई करेंगे और थोड़ा सा इसको भून लेंगे लहसुन अदरक के साथ। मैंने गोश्त को लहसुन अदरक के साथ 2 से 3 मिनट भून लिया है। अब मैं इसके अंदर ये मैंने एक प्याज ली है दरमियानी साइज की, जिसको मैंने चॉप कर लिया, इसको ऐड करूंगी इसके अंदर। मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे मीडियम फ्लेम पे। गोश्त को 3 मिनट के लिए कवर करके रखा था। चले देखते हैं। ये देखिए, प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च। मिक्स करेंगे इन सब चीज़ों को डाल के। स्पाइसेस ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। मटन रोश में बहुत कम स्पाइसेस जाते हैं, मगर ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। अब मैं इसके अंदर 3 गिलास पानी ऐड करूँगी। बॉईल आने तक इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे। ये देखिए, इसमें बॉईल आना शुरू हो गया है। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी 1.5 घंटे के लिए हल्की आंच पे। मटन रोश को पकते हुए 1.5 घंटा हो गया है। चले देखते। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। ये देखें, गोश्त बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। ये देखें, आराम से बिल्कुल टूट रहा है ये। और इसमें गोश्त बिल्कुल गला हुआ होता है और यखनी की तरह का शोरबा होता है। अब ये बनकर तैयार हो गया। अब हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको डिश आउट करते हैं। डिशेज़ और मज़ेदार सा मटन रोस्ट बनकर तैयार है। बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी दुआ में मुझे याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।